टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस चैनल में टोपोलॉजी के अलावा एडवांस स्पेशल फंक्शंस के भी वीडियोस हैं। तो आज हम लीजेंड्री फंक्शंस पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी कहलाती है लीजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ n जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं जो वो है हमारे लीजेंड्री पॉलिनोमियल। तो आज हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल जिसको हम Pn(x) से रिप्रेजेंट करते हैं उस कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लीजेंड्री पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए कि उसकी क्या वैल्यू है या उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम इसे जो इक्वेशन हमने बोला लीजेंड्री इक्वेशन उसके सॉल्यूशन है ये, जैसा कि हमने कहा। अब इस सॉल्यूशन को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, जनरेटिंग फंक्शन क्या है इसका, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ, राइट। इसका हम एक्सपांशन देखते हैं और इसके एक्सपांशन में टी रेज टू एन का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा लीजेंड्री पॉलिनोमियल। तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ हम बोल रहे थे। यदि हम 2xt माइनस टी स्क्वेयर को ब्रैकेट में लिखते हैं तो माइनस हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस जेड रेज टू माइनस ए के फॉर्म में, जिसको हम ए सफिक्स एन जेड रेज टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 2xt माइनस टी स्क्वेयर रेज टू एन जो है हमारा, इसमें से हम t कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 2x माइनस टी होल रेज टू एन। फिर 2x माइनस टी होल रेज टू एन में हम बाइनोमियल एक्सपांशन यदि हम उसका करते हैं तो हमारे पास टर्म्स आएंगी 2x होल रेज टू एन माइनस nc1 2x रेज टू एन माइनस 1t प्लस nc2 2x रेज टू एन माइनस 2 टी स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो उस एक्सपांशन को भी हमने समेशन फॉर्म में लिखा। समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू n, हाफ सफिक्स n हमारे पास था। उस एक्सपांशन को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी माइनस 1 रेज टू m 2x रेज टू n माइनस m और t रेज टू n ऑलरेडी था हमारे पास, और इसमें आएगा हमारा t रेज टू m अपॉन फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n माइनस m। या इस स्टेप में n माइनस m होना चाहिए। जब हमने समेशन की लिमिट 0 से n लिए, वो गलत लिखा गया है यहाँ, इट इज़ n माइनस m फैक्टोरियल। फिर हमने सीरीज मैनिपुलेशंस पढ़े हैं लास्ट सेमेस्टर में। m यदि 0 से n है और आप उसको 0 टू n बाई 2 करते हैं तो हमको n को n माइनस m से रिप्लेस करना होता है। तो वही हमने किया, हाफ सफिक्स n माइनस m माइनस 1 रेज टू m 2x रेज टू n माइनस 2m हो जाएगा, t रेज टू n माइनस m प्लस m फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n माइनस 2m। तो t रेज टू n का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज हमारा Pn(x) या लीजेंड्री पॉलिनोमियल। तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ किसके बराबर हो गया, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Pn(x) t रेज टू n। तो Pn(x) एक्चुअली क्या है, हम किस पूरे टर्म को Pn(x) लिख रहे हैं, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू n बाई 2। n बाई 2 का हमको पता है, n बाई 2 इज n बाई 2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, राइट। n यदि 5 बाई 2 है तो
5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 से छोटा इंटीजर क्या है 2, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 2 एंड सो ऑन। -1/m हाफ सफिक्स n माइनस m 2x⁻n−2m अपॉन फैक्टोरियल n-2m। ये जो Pn(x) है ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री n है और इसको हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि Pn(x) जो है वो कहाँ से निकाला है हमने, जनरेट कहाँ से हुआ है 1 - 2xt + t²⁻², तो वी कॉल दिस एज इट्स जनरेटिंग फंक्शन एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड generating relation. Now as t tends to 0, तो 1 - 2xt + t²⁻² में t यदि 0 होता है तो it will tend to 1 ±1 कह सकते हैं। Now from equation 2 for n is equals to 0 हम p0x की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम जब n 0 है तो p0x क्या होगा, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to n/2, यहाँ हमको n/2 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, -1/m हाफ सफिक्स क्या कर रहे हैं हम n को 0 पुट कर रहे हैं, 0 - m 2x⁻0−2m फैक्टोरियल m 0 - 2m। सॉल्व किया हमने तो -1/0, m को भी 0 हम पुट करके देख रहे हैं, m की लिमिट 0 to n/2 है, -1/0 हाफ सफिक्स 0 2x⁻0 अपॉन में फैक्टोरियल 0। अब हमको पता है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है एंड हाफ सफिक्स 0 इज 1, तो देयरफॉर p0x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब n को यदि हम इक्वेशन 2 में 1 पुट करें तो p1x की वैल्यू m वेरीज फ्रॉम 0 to 1/2 -1/m हाफ सफिक्स 1 - m 2x⁻² फैक्टोरियल m फैक्टोरियल 1 - 2m। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, n को 1 पुट किया है, राइट। अब n को 1 पुट किया द सेम इक्वेशन, तो p1x m वेरीज फ्रॉम 0 to 1/2 -1/m, n को भी 1 पुट किया हमने, हर n को 1 से रिप्लेस किया। अब देखिए -1/0, m की लिमिट्स क्या है 0 to 1/2, तो पहले 0 पुट किया आपने तो -1/0 1/2 सफिक्स 1 - 0 दैट इज 1 2x⁻1 - 0 दैट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 - 0 प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं m को 1/2 पुट कर रहे हैं, तो -1/1/2 1/2 सफिक्स 1 - हाफ 2x⁻1 - 2 × 1/2 अपॉन फैक्टोरियल हाफ एंड फैक्टोरियल 1 - 2 × 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हाफ सफिक्स 1 मतलब हम वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सफिक्स n के फॉर्मूले से, तो सब a + n अपॉन गामा a होता है, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हाफ आई। हाफ सफिक्स हाफ क्या होगा, a सफिक्स n इज इक्वल टू गामा a + n अपॉन गामा a, तो गामा हाफ प्लस हाफ अपॉन गामा हाफ दैट इज गामा 1 अपॉन गामा हाफ। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, तो p1x की वैल्यू आ रही है आपकी x + -1/2 हाफ सफिक्स हाफ आ गया था, उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड 2x⁻1 - 0 दैट इज 2x अपॉन गामा हाफ प्लस 1, तो गामा z + 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो p1x की वैल्यू क्या आ गई x। इसी तरह हम p2x की वैल्यू निकाल सकते हैं, p2x में समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to 2/2 2/2 मीन्स 1 -1/m हाफ सफिक्स
n की जगह हमने 2 पुट किया, फिर m को 0 और 1 पुट करके दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करके वैल्यू निकालना है। तो -1/0 हाफ सफिक्स 2 2x स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 प्लस, अब हम यहाँ n को 1 पुट कर रहे हैं, सॉरी m को, तो -1/1 हाफ सफिक्स 2 -1 2x/2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या है, हाफ सफिक्स 2 2x स्क्वेयर मीन्स 4x स्क्वेयर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 इज 1 हमें पता है, -1/1 हाफ सफिक्स 1 2x/0 फैक्टोरियल 1। सिंप्लीफाई किया हमने, हाफ सफिक्स 2 को सिंप्लीफाई करना है, तो हाफ सफिक्स 2 इज इक्वल्स टू गामा हाफ प्लस 2 अपॉन गामा हाफ, तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, हाफ सफिक्स 2 की वैल्यू निकाली हमने, ये आ रही है वैल्यू आपकी 3/4, हाफ गामा 1 की वैल्यू आ रही है 1/2। सारी वैल्यूज पुट की हमने, तो p2x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2 3x स्क्वेयर माइनस 1। इसी तरह आप p3x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। एक जनरल फॉर्मूला यदि pnx का हम बनाते हैं तो इट इज 2n हाफ सफिक्स n x n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 2। अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड t बाय माइनस टी। अब किसी एक्सपांशन में आप 2 बार साइन चेंज कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या था 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ। अब इसमें आपने x को भी माइनस एक्स कर दिया, t को भी माइनस टी कर दिया, इट विल मेक नो चेंज, बट राइट हैंड साइड में चेंज आ जाएगा। वो किसके बराबर था, समेशन एंड वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी pnx -1/n tnr। x की जगह आ गया आपका -n, राइट, t की जगह -t आएगा -t⁻n, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया, -1/n सेपरेटली लिख लिया एंड t⁻n। नाउ कंपेयरिंग विथ 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल्स टू समेशन एंड वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी pnx tn। मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों बराबर है, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स भी बराबर होना चाहिए, दैट इज pnx इज इक्वल्स टू pn ऑफ माइनस एक्स माइनस 1/n, या pn माइनस एक्स की वैल्यू लिखें तो -1/n इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी -1/n है, तो आप क्या साइन चेंज करेंगे उसको। तो क्लियरली इफ n इज इवन, n इवन होगा तो pnx इवन फंक्शन होगा, और इफ n इज ऑड तो इट विल एन ऑड फंक्शन ऑफ x। इवन और ऑड फंक्शन हमको पता है, इवन फंक्शन मतलब उसमें आप यदि वेरिएबल को माइनस कर देते हैं तो इट मेक्स नो चेंज, तो वो इवन फंक्शन होता है, और यदि फंक्शन का साइन माइनस हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा ऑड फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, x को 1 पुट किया हमने जनरेटिंग फंक्शन में, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ था, उसमें x को आपने 1 पुट कर दिया, राइट हैंड साइड में pnx था, वहाँ भी x को हमने 1 कर दिया, तो इट बिकॉज pn1 t1। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 1 माइनस टी का होल स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल्स टू pn1 tn समेशन n 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस टी रेज टू माइनस 1 हो गया, ये राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। 1 माइनस टी रेज टू -1 का बायनोमियल एक्सपांशन लिख लिया हमने, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस डैश डैश इज इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी pn1 tn। अब इसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, tn n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू pn1 tn, equating the coefficients of t raised to n on both the sides, we will get pn1 is equals to
1। अब इस जनरेटिंग फंक्शन में x को यदि हम 0 पुट करें, राइट, तो Pn 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। 1 प्लस टी होल स्क्वेयर, 1 plus t square, not whole square, 1 plus t square raised to minus half is equals to summation n varies from 0 to infinity Pn 0 Tn। 1 plus t square raised to minus half का एक्सपांशन लिखा हमने, बाइनोमियल से करके भी हम इसको लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, या 1 माइनस जेड रेज़ टू माइनस ए से भी आप निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी किया था। तो ये आया हमारा समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी minus 1 raised to n half suffix n and t raised to 2n upon factorial n, right hand side as it is। अब यदि हम 2n plus 1 रखते हैं n को, राइट, p2n plus 1 0 is equals to summation n varies from 0 to infinity minus 1 raised to n को हमें रिप्लेस करना है 2n plus 1 से, तो हर जगह हमने n को 2n plus 1 से रिप्लेस कर दिया। तो p2n plus 1 0 की वैल्यू n को 0 यदि हम करते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में, तो minus 1 raised to 0 हाफ सफिक्स 0 t raised to 2n plus 1 0 किया हमने, और फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया, p2n plus 1 0 की वैल्यू आ गई हमारी 0। इसी तरह p2n 0 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, minus 1 raised to 2n करना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने वैल्यू लिखी minus 1 raised to n हाफ सफिक्स n अपॉन फैक्टोरियल n। अब यदि हम इसके डेरिवेटिव्स निकालना चाहें, पी एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट, तो जो पी एन एक्स की जो डेफिनेशन थी, m वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 रेज टू m हाफ सफिक्स n माइनस m 2x रेज टू n माइनस 2m माइनस 1 n माइनस 2m प्रोडक्ट फॉर्म में है, थोड़ा नीचे लिख दिया गया है, छूट गया था तो डिफ्रेंशिएट किया है क्योंकि हमने, राइट, फैक्टोरियल m n माइनस 2। अब n माइनस 1 बाई 2 अपर लिमिट माइनस 1 रेज टू m हाफ सफिक्स n माइनस m n माइनस 2m 2x रेज टू दिस फैक्टोरियल n माइनस 2m को हम n माइनस 2m यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो फैक्टोरियल n माइनस 2m माइनस 1 बचेगा, n माइनस 2m कैंसिल हो जाएगी टर्म, माइनस 1 रेज टू m हाफ सफिक्स n माइनस m 2x रेज टू n माइनस 1 minus 2m or 2m minus 1, it makes no difference. Now putting x is equals to 0, n is equals to 2n, एक बार n को 2n पुट किया और एक बार 2n plus 1, तो x को जब 0 हम पुट कर देते हैं तो p डैश 2n, क्योंकि ये pn डैश की वैल्यू थी, n को हम 2n पुट कर रहे हैं तो p 2n डैश हो जाएगा और x को 0, तो वो जब आपने सॉल्व किया x को आपने 0 कर दिया और n को किया आपने 2n, तो x इज 0, तो ये 0 हो गया आपका, हाफ सफिक्स n माइनस 2n नेगेटिव में आ गई टर्म, p डैश 2n 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, p डैश 2n प्लस 1 जब हम करते हैं माइनस 1 रेज टू m 3/2 सफिक्स n अपॉन फैक्टोरियल n, ये इसकी वैल्यू आ रही।
राइट। अब कुछ असाइनमेंट है। फाइंड वैल्यूज ऑफ P0x, P1x, P2x एंड P3x। वो अभी हमने किया अभी तक, करके देखिए। प्रूव दैट Pn माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1/n Pnx and Pn1 is 1 and P-2n 0 is 0। तो आज के लिए बस इतना ही।